9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है सबको पालती है माँ। दुख जो बच्चों को हो वो माँ जान जाएगी है। दुख जो बच्चों को हो वो माँ जान जाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तो कहाँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तो कहाँ। भैया मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। कमेटी के लोगों से निवेदन है कि 9 बच्चियां या 7 बच्चियां मंच पर लेकर आई ताकि भोग लगवा दिया जाए। ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम। कोई डांट भी देता था तो रो जाते थे हम। और आज तो नींद भी गोलियां खा करके आने लगी। आज तो नींद भी गोलियां खा करके आने लगी। पहले का एक जमाना था कि माँ की लोरी में ही सो जाया करते थे। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तू कहाँ। ओ माँ तू कहाँ। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। उपकार हमसे माँ का कैसे उतार जाए। हमसे नाता कैसे उतार जाए। उपकार हमसे माँ का कैसे उतार जाए। 9 महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए। मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए। दुख जो बच्चों को हो वो माँ जान जाएगी। न जाने विधि का कैसा विधान लिख डाला कि बेटा जैसे रोना शुरू करता है माँ को लग जाता है कि बेटे को भूख लगी है। दुख जो बच्चों को हो माँ वो जान जाएगी। दुख जो बच्चों को हो माँ वो जान जाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तू कहाँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तू कहाँ। जिसने जीवन में वो सारा दर्द सहा। मां ना होती तो वफा कौन करता, और ये ममता का हक अदा कौन करता। हे प्रभु
हर एक माँ को सलामत रखना। हे प्रभु, हर एक माँ को सलामत रखना, वरना हमारी सलामती की दुआ कौन करता। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तू कहाँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तू कहाँ। मैं चाहूंगा हम लोग के गार्जियन स्वरूप जिन्होंने पूजन अर्चन कराया, आदरणीय श्री विनोद बाबूजी की पत्नी, मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आप मंच की तरफ अग्रसर हो, और जो घर के हमारे वो अनमोल रत्न हैं, जिनके मन में एक लालसा आई कि आज माता रानी की अष्टमी का दिन है और माँ का पूजन अर्चन हो जाए, तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए मम्मी जी, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती कि बर्तन मांज कर भी 4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, कि बर्तन मांज कर भी 4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, पर दुल्हन आने पर उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तू कहाँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तू कहाँ। नौ महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। अगली के भाग चलना है। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। जब एक घर आंगन से एक बेटा कमाने जाता है, सुनेगा एक कहानी बड़ी लंबी है, और माँ का भोग लग रहा है, और एक माँ की महिमा का बखान में गा रहा हूं। जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। कि छोटा भाई कहता है मेरे लिए मोटर गाड़ी लाना, और दुल्हन कहती है मेरे लिए प्यारी प्यारी साड़ी लाना। लेकिन एक माँ क्या कहती है? मगर माँ ये कहती है तू कुछ भी ना ला, मेरे लाल वापस मेरे घर को आना। मेरे लाल वापस मेरे घर को आना। ऐसे ही दशहरा के पावन बेला में, नवरात्रि के पावन बेला में एक मेला लगा सती मैया के धाम में, रामकोला के इस धाम में लगा। और एक माँ अपने बेटे को नहला धुला के, जो कि 5 साल का बेटा था, नहला धुला कर लाती है और कहती कि चल बेटा आज तुझे मेला घुमाती हूँ, ये दुनिया दिखाती हूँ। और जिस मेले में वो बेटे को सजा कर लाई, एक ऐसी घटना घट जाती है
वो मैया सोच में पड़ जाती है कि मैं क्यों अपने लाल को लेकर आई। रमकोला धाम में मेला लगा हुआ भारी, माँ और बेटे ने की देखने की तैयारी। नीला धोला के अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है। लाल को गोद लिए माँ वो चलने लगी, लाल को हंसता देख ममता माई चलने लगे। एक माँ जब घर से निकली मेला करने अपने पति के साथ, तो संग में 5 साल का बेटा था। बेटा को सजाया और ये थोड़ा सा काजल लगाया आंखों में और बगल में लगा दिया कि कहीं मेरे बेटे को नजर ना लग जाए। यही रमकोला धाम में भीड़ बड़ी भारी थी। वही हुआ क्या, कोला धाम में मेला लगा हुआ भारी, माँ और बेटे ने की देखने की तैयारी। नीला धोला के अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है। लाल को गोद लिए माँ वो चलने लगे, लाल को हंसता देख ममता माई चलने लगे। कि जो मांगा है लाल ने माँ ने उसे दिलाया है। जो मांगा लाल ने कि मैया मुझे ये पसंद है खिलौना, माँ ने लिया और दे दिया बेटे को। पिता से कहा बेटे ने कि पिता मुझे ये खिलौने पसंद हैं, पिता ने खिलौना खरीदा और दे दिया। कि जो मांगा है लाल ने माँ ने उसे दिलाया है। फिर अपने लाडले को झूले पर झुलाया है, फिर अपने लाडले को झूले पर झुलाया है। और भीड़ इतनी थी कि माँ जैसे हाथ पकड़ के अपने लाडले को घुमा रही थी, अचानक उसका हाथ छूट जाता है। माँ रोने लगती है कि मेरे लल्ला गया तो गया कहाँ। भीड़ जो रोकी थी बच्चे का हाथ छूट गया, इसी ही बीच में माता का साथ छूट गया। उसके बच्चे को एक औरत ने चुराया था, बड़ी जालिम थी अपने घर में ही छिपाया था। शाम हो जाती है, मेला धीरे धीरे भीड़ खत्म होने लगती है। वो भैरव बाबा है उनको लेके ऊपर आइए, नहीं तो पीछे पड़ गए। कि ढूंढते ढूंढते उस माँ की आंखें भर आए। ओ बगराजा तू ऊपर आजा, नहीं तो तेरे पीछे 1 नहीं 2 नहीं 5 बार भैरव बाबा लगे हुए हैं। ढूंढते ढूंढते उस माँ की आंखें भर आई, मोती दुखियारी वापस अपने घर आई। साल के वही मेला आया है, लाल को ढूंढने माता ने पग बढ़ाया है। ठीक 1 साल बाद वही दशहरा आता है और वो माँ दुखियारी जितने साल भर तक अपने बेटे का इंतजार किया कि कहीं मेरा बेटा मेरा लाडला मिल जाता तो मेरी जीवन की नैया बहुत से पार हो जाती। ऊपर आ जाइए। बाद 1 साल के वही मेला आया है, लाल को ढूंढने माता ने पग बढ़ाया है। वही औरत उस बच्चे को लेकर आई थी, जैसे हो अपना वो लाल संवर कर लाई थे। और उसी मेले में जैसे पता चला कि मेरा लल्ला आया है, माँ की नजर पड़ती है, लाल का हाथ पकड़ लेती है और जैसे पकड़ के खींचती है दूसरा हाथ, वो सौतन माँ पकड़ी रहती है और कहती है मेरा लल्ला है। अगर कन्याओं का भोग हो चुका हो दक्षिणा करने के बाद धीरे धीरे अग्रसर करिएगा।
सभी माताएं बहनें बैठ जाएं। अभी बहुत सारी बात अभी औघड़दानी की आने वाली है झांकी भोलेनाथ की, बस कुछ ही पल में आने वाली है, तैयार हो गई है। 2 मिनट बैठ जाइए, जैसे ये भोग फाइनल होता है मैं सीधे भोलेनाथ की झांकी का दर्शन कराऊंगा। जो नहीं कर पाएगा वो पछताएगा, मेरा दोष मत करिए। होता क्या है, अपने पति से कहने लगी मुन्ना वो हमारा है, कि झपट कर छीन लिया सोचा ना बेचारा है। और नकली माँ कहने लगी नूरे नजर मेला है, असली माँ कहने लगी देसी नगर मेरा है। नकली माँ कहती कि हाथ पकड़ के ये मेरा लल्ला मेरा है, और असली माँ कहती कि नहीं नहीं ये साल भर का खोया हुआ मेरा बेटा है। मेले में खोया था और मैं खोजते खोजते पागल सी हो गई। देखिए ना जी ये क्यों खोज के ले जा रही है मेरे लल्ले को। नकली माँ कहने लगी नूरे नजर मेरा है, असली माँ कहने लगी असली जिगर मेरा है। अब वहीं दरोगा जी पहुंच जाते हैं। अभी प्रशासन आया था ना, दरोगा जी पहुंचते हैं और कहते हैं ये लल्ला जिसका भी हो थाने में आना, पहचान होगा। अगर तेरा लल्ला है तो तुझे याद होगा कि जब इसको भुकवा लगाया करती होगी तो जरूर कोई ना कोई निशान भगवान ने इसे दिया होगा। जो असली माँ होगी वो जरूर पहचान जाएगी, और जो नकली माँ रहेगी वो पकड़ी जाएगी। दरोगा जी ने सवाल कर दिया, सुनिए होता क्या है। नकली माँ कहने लगी छोड़ दे मेरा दिल है, असली माँ कहने लगी इसके कांध पर तिल है। शोरगुल सुनकर के वहां पे पुलिस आई है, बच्चों को लेकर उन दोनों को उसने छोड़ दिया। तुम अदालत में आओ, दोनों को ये हुक्म दिया। वहां के जज साहब बड़े ही विद्वान हैं, और फैसला देता हूं सच्चा मेरा भगवान है। अब जज साहब बैठ जाते हैं अपनी कुर्सी पे। वकील कहते हैं ये इनका बेटा है और ये इनका बेटा है। असली माँ और नकली माँ को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि माँ ये लल्ला किसका है। तो सुनिएगा होता क्या है। कहा जज साहब ने, कहा जज साहब ने इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, एक दो इसकी झोली में, एक इसके में धर दो। नकली माँ कहने लगी लाओ तलवार जल्दी, 2 टुकड़े कर दो। नकली माँ कहने लगी कि लाओ तलवार जल्दी, 2 टुकड़े कर दो। लेकिन असली माँ ने कहा कि मेरा बेटा तो कम से कम जिंदा रहेगा, भले मेरी नजरों से दूर रहे तो क्या। देखिए क्या नाम है, परी। छोटी सी गुड़िया की तरफ से एक माँ के चरणों में प्यारी सी अर्जी है। ये लास्ट कड़ी, उसके बाद पूजा तिवारी जी आप सभी के बीच में भजनों के साथ। उसके बाद भोलेनाथ की बड़ी प्यारी झांकी आ रही है। घबराने का नहीं, अष्टमी है, जो लोग व्रत हैं घबराइएगा मत। अभी बहुत सारी बातें होने वाली हैं, तो मैं रोक के रखा हूँ। भैया ने कहा था थोड़ा सा रोक लीजिएगा, बाद में दीजिएगा। आइए जाते जाते अंतिम कड़ी के साथ। नकली माँ कहने लगी लाओ तलवार जल्दी, असली माँ कहने लगी बात की झोली भर दो। कि मुझे इसका गम नहीं, दूर सितारा होगा, मारो न लाल को मेरा ये जवा होगा, हरा होगा। बात ही बात में जज साहब ने फैसला कर डाला, नकली औरत को 7 साल का जेल कर डाला।
ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। इसलिए कहना है, जैसे ही बच्चे का दो टुकड़ा करने की बात आती है, एक झोली में वो सौतेली माँ और एक जिसका अपना बेटा, तो उसने कहा कि माँ मेरे बेटे को काटिए मत, उसी की झोली भर दीजिए, लेकिन मैं दूर से देख के अपने बेटे को जी लूंगी। जाते जाते अंतिम में वो कहती है कि उस बाज की झोली भर दो, मैं अपने जीवन में अपने बेटे को जीता हुआ देखना चाहती हूँ। जैसा आप समझ गए कि ये बेटा किसका है, उसी का है जिसने 1 साल पहले इस बेटे को मेला घुमाने लाई थी। जाते जाते ये चंद लाइनें, अपनी माँ को मना वो माँ मान जाएगी। दोनों हाथ उठा लीजिएगा अपने अपने माँ बाप के लिए। न जाने कितने परिश्रम करके ये दुनिया दिखाते हैं। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के, क्या ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तो कहाँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तो कहाँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तो कहाँ। आइए अब सीधे सीधे अगली कड़ी में सुनील संवरिया।